नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है दोस्तों आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिर वहीं से जहां हम पिछले हफ्ते इसको छोड़ आए थे, यानी कि 1980 के बहुचर्चित गीतों के साथ। और मैं छोड़ के आया था आपको जुदाई के साथ, तो कबूल करते हैं आपके ऊपर कुछ नज्म पेश करते हैं, कुछ फिल्मों के गीत पेश करते हैं। गायक कलाकार हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, गीतकार हैं इंदिवर, और फिल्माया गया था फिरोज़ खान साहब और जीनत अमान पर। और जीनत अमान बहुत खूबसूरत लग रही थी इसमें, और गाना भी जो है उन्हीं को डेडिकेटेड था, यानी क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। सुनते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे कह ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। रोज रोज देखूं तुझे नई नई लगे मुझे, अंगों में अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। दिल के ढंग तेरे सीखे कोई रंग, तेरे बातों का अंदाज प्यारा, तेरी बातों का अंदाज प्यारा। शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों। ये रंग लाई है संगत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। सोचो जरा जाने जिगर, बीतेगी क्या तुम पे अगर हमको जो कोई चुरा ले, तुमसे हमको जो कोई चुरा ले। किसी ने जो तुम्हें जीना नामुमकिन है उसका जीना कैसे नजर कोई डाले, तुम पे कैसे नजर कोई डाले। इतना भरोसा, प्यार पे अपने इतना भरोसा, इतना मोहब्बत में फितरत हमारी। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी ना हम जो कहते कह ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत
तुम्हारी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम कर रहे हैं प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको ही सुनानी है। और हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, मैसेज किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, पर ज़रूर लिखें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। बहरहाल हम बात कर रहे थे जिस विषय पे, वो हिंदी सिनेमा और भूमंडलीकरण पे था। अब बहुत सारी क्राइम रिलेटेड फिल्में भी हैं। अब जैसे अपहरण, गंगाजल, राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह, ये कुछ सफल फिल्में हैं। अब इनको आप कल्ट फिल्मों में रिलेट करेंगे, नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो शैली है और जिस तरीके से ये फिल्में बनी, जिन्होंने आज की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था और उनके दलालों के व्यवहार को स्वाभाविक शैली में प्रस्तुत कर प्रशंसा तो बटोरी, लेकिन ये जो था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्वाभाविक शैली में आ चुके। अब ये भूमंडलीकरण के इस दौर में हिंदी सिनेमा बहुत अधिक अपराध प्रधान कथानकों के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही दिखाई देने लगा, जो कि प्रबुद्ध दर्शकों के लिए चिंता का विषय था। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी कहने के बजाय मैं ये कहूँगा कि जो सरल और साधारण से जो सिनेमा को पसंद करते हैं, जो एक हल्के फुल्के मनोरंजन को देखते थे, वो शायद इस गंभीर सिनेमा से इतनी अपराध साम्राज्य का कारोबार दिखाती हुई फिल्मों का जो प्रमुख कथ्य हो गया, इससे अपने आप को रिलेट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करने लगे। अब ये फिल्में नई पीढ़ी को हाईटेक अपराध जगत की ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत होती थी। अब ये क्या होती थी, इनका क्या प्रभाव होता है, समाज पे होता है, नहीं होता है, इस पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी भी फिल्में होती हैं जो कि कुछ हटके थीं, जैसे कि बवंडर, गजगामिनी, रेनकोट, हज़ारों ख्वाहिशें, ऐसी बड़ी सारी फिल्में हैं, सुर थी, 1947 अर्थ। अब हम इन फिल्मों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फिल्में एक अलग विषय है। हम क्या करेंगे कि हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ कुर्बानी के गाने से किया था, तो हम इस फिल्म का एक और गाना भी जोड़ देते हैं और उसके बाद लौटेंगे। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, अजीज़ नाज़ान, और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीतकार फारूक कैसर, और फिल्माया गया था विनोद खन्ना, फिरोज़ खान पर। 1980 की कुर्बानी एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी, और ये उसका टाइटल सॉन्ग था जो इस फिल्म को रिलेट करता था, इसकी कहानी को रिलेट करता था। और बहरहाल उस दौरान ऐसी फिल्में बनती थी कि उनका नाम गाने में भी आता था और वो उनकी कहानियों में भी जो है वो बहुचर्चित रहती थी। तो ये कुर्बानी जो है वो सॉन्ग, जो टाइटल सॉन्ग है, इसे सुनते हैं और मैं कुछ और टटोलता हूँ। ये भूमंडलीकरण जो है वो थोड़ा सा उदास सा विषय हो गया है। फिर से देखते हैं, एक और प्रयास करते हैं गाने के बाद। फरिश्तों को नहीं मिलता ये वो जज्बा है इंसानी, नसीब साथ दे जिनका वही देते हैं कुर्बानी। दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी
मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। साए में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, साए में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के। दुश्मनों के जाने दुश्मन यार सच्चे यारों के, हम यार सच्चे यारों के। ओ आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान। आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। यार ऐसा मिल गया दिल हमारा खिल गया। यार ऐसा मिल गया दिल हमारा खिल गया। हाथ में जब हाथ आया ये जमाना हिल गया, ये जमाना हिल गया। ओ दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान। दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ओ ईमान। तुझ पे कुर्बा मेरी जान। मेरा दिल मेरा ईमान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। वेलकम बैक दोस्तों। अब आपके साथ तो जो ऐसा लग रहा है कि मुझे ना जाने कितने बरसों की जो है वो जान पहचान है। और जो मैं ये बातें करता हूँ मुझे लगता है कि कुछ दोस्त मेरे आसपास बैठे हैं और हम जो है उसी अंदाज में अपने जो विचार रख रहे हैं, जिस तरीके से हमने इस फिल्म को देखा और फिल्म इतिहास को देखा, उस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इन विषयों में अगर हम बात करें तो जो मैंने अपराध, समाज के कारोबार जैसी गंभीर विषय की बात करी, ये फिल्में नई पीढ़ी को हाईटेक अपराध जगत की ओर आकर्षित करती थी। तो मैंने आपको बता ही दिया था, राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित सत्या, सरकार, सरकार राज, कंपनी ऐसी फिल्में थीं जो कि आज की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर सुसंगठित अपराध जगत के शिकंजे की खून से सनी हुई हिंसात्मक दास्तान प्रस्तुत करता है। अब ये बड़ा ही ऐसा लग रहा है ना कोई सनसनीखेज नॉवेल का जो है मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, पर ये फिल्में नव यथार्थवाद की परिभाषा को सिद्ध करती हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर मैं हिंदी और कॉम्प्लिकेट करता रहूँगा तो आप जो बोलेंगे कि रेडियो से थोड़ा दूर हटके क्यों ना उपन्यास ही पढ़ लें। अब ये एक और विषय है दोस्तों कि सिनेमा और साहित्य ये क्या एक हैं, अलग हैं, ये किस तरीके से आपको जो है वो समाज का दर्शन कराते हैं, ये एक और विषय है, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे जो बात लग रही है कि मुझे आप तक पहुंचना चाहिए, तो जैसे देवानंद, टीना मुनीम और
गिरीश कर्नाड साहब पहुंचे थे, जिसके गीतकार थे अमित खन्ना, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी। फिल्म थी बिल्कुल मेरी पसंद आपकी पसंद मन पसंद 1980 की, और बोल भी कुछ ऐसे थे कि भाई पॉपुलर कैसे होना चाहिए, जो कहते हैं कि लोगों का दिल अगर हाँ। अब आगे आप सुनिए, हम लौटते हैं। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। लेना बाबू। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। लर ला 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 लर ला 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 लर ला 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 लर ला ला ला। में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। चुप खड़ूस। 100 में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल अगर हाँ बेचना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। वेलकम बैक दोस्तों। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, नहीं तो ये जो एनर्जी हमें आपके ये फीडबैक से मिलती है, ये मिलनी बंद हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं भूमंडलीकरण और हिंदी सिनेमा की, तो फिल्म रीमेक जो है वो आज के दौर की एक नई विद्या है, ऐसे कह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे इस पे चैलेंज कर देंगे कि ये विद्या नई थी या पुरानी थी, लेकिन देवदास, परिणीता, डॉन, शोले, उमराव जान और आजकल की बहुत सारी फिल्में, या चाहे तो हम कह दें कि साउथ की रीमेक जो थी, जैसे हिम्मत वाला, और वो उसमें जाएंगे तो जितेंद्र साहब की काफ़ी सारी फिल्में 80s की जो थी वो रीमेक के दौर की थी। अब ये उन फिल्मों के पुनर्निर्माण हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर माना जाता है।
अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये डॉन, शोले, परिणीता, देवदास, उमराव जान, इन फिल्मों की बात कर रहा हूँ। अब साउथ की फिल्मों के जो रीमेक्स थे उस पर एक प्रोग्राम और करेंगे, पर ये व्यावसायिक रूप से सफल हुई इसलिए ये प्रचलन चल पड़ा। अब चंद अपवादों को छोड़कर रीमेक बनाने में मूल भावना उस असफलता या सफलता को दोहराने की ही होती है जो आप फिल्मों में देखते हैं। अब उस शिखर को स्पर्श करने की जो चुनौती जो मूलभूत तरीके से फिल्मों में होती थी कि एक अच्छी स्टोरी हो, एक अच्छा डायरेक्शन हो, ये रीमेक विद्या से 50% तक कह सकते हैं कि आप उसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अब ये कॉपी बड़ा ही घृणित वर्ड है, तो मैं इसलिए इसमें नहीं जाता हूँ। मैं किस में जाता हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसमें जाता हूँ जिसमें कहते हैं कि चोरी चोरी कोई आए। फिल्म थी नूरी 1979 की, गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, संगीत दिया था खयाम साहब ने। खयाम साहब के भी बहुत सारे ऐसे बेजोड़ गीत हैं जो इसके बाद भी हम बताएंगे आपको, पर अभी गीतकार नक्श लयालपुरी और फिल्माया गया था पूनम ढिल्लो जी पे। ये गीत सुनते हैं और फिर आगे जाते हैं कि ये क्राइम सीन्स क्या था या जीवन की जो जद्दोजहद में जो ये क्रिमिनल टेक्नोलॉजी या रीमेक टेक्नोलॉजी आई थी, इससे क्या हुआ। तो ये नूरी का बेहतरीन गीत सुनते हैं और लौटते हैं। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए। चोरी चोरी कोई आए।
वेलकम बैक दोस्तों। तो हम चोरी चोरी तो नहीं आए हैं, हम तो आगाज़ करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आता है और इसी समय आता है और हर हफ्ते आता है और आपका इंतज़ार भी रहता है और नंबर भी रहता है हमारा 8010781078, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम यथार्थ की भी बात करते हैं, पर गीतों की जो हम बात कर रहे हैं आज जो है 1980 के आसपास के गीत, और हम बात कर रहे थे रीमेक पे, तो फिर से चलते हैं उस नज़र पर कि रीमेक में जो है मूल भावनाएं कैसे सफल हो रही थी। अब यदि मुमकिन हुआ तो सिर्फ औरत के रीमेक जो कि मदर इंडिया बनी, इससे शायद रीमेक की शुरुआत हुई। अब ये मेरा मानना भी हो सकता है, बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, इतिहासगण हैं, वो ये कहें कि भाई ये आपकी जो है रिसर्च ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ तकरीबन कि औरत के रीमेक मदर इंडिया ने ही जो है ये रीमेक की श्रृंखला शुरू करी। काबिल गौर है कि ये दोनों ही फिल्में महबूब खान ने ही बनाई थी, लेकिन इस तरह के प्रयोग कुछ एक को छोड़कर सफल नहीं हुए थे। अब विदेशी फिल्मों के रीमेक बनाने की प्रथा हिंदी सिनेमा में बहुत पुरानी है। अब इस प्रयास में अनेक सफल और लोकप्रिय फिल्में भी बनी। अब भूमंडलीकरण जो है विषय अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड हिंदी का विषय है, इसलिए हम जो है वो बड़ी ही सरल हिंदी का एक गाना लेते हैं जो कि फिल्म थी, जैसा मैंने आपको बोला था कि ख़याम साहब का एक और जो है वो गीत हम लेंगे जिसमें संगीत दिया था ख़याम साहब ने, गीतकार थे गुलजार। ये मेरे दिल के बहुत ही पास है। ये गाना जो है मुझे बचपन में हॉन्ट करता था, अब आपको भी करता होगा। इस पर आप मुझे अपने विचार ज़रूर भेजें। फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई, 1980 की फिल्म थी। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिल्माया गया था राजेश खन्ना और शबाना आज़मी पे, और ये बड़े शायराना अंदाज का गाना था, यानी हज़ार राहें मुड़ के देखी। अब मैं फ्लैट में नहीं गाऊंगा, आप इसको बिल्कुल तसल्ली से सुनिए और फिर हम लौटते हैं। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात
हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे। है नाम होठों पे अभी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, हमारी थोड़ी सी बेवफाई। वेलकम बैक दोस्तों। अब ये जो गाना है, ये जो अभी हमने आपको सुनाया थोड़ी सी बेवफाई का, इसमें थोड़ा जो मौसम है वो बदल जाता है, पर हम अपना मौसम जो है उसी रीमेक के आसपास रखते हैं। और भूमंडलीकरण के इस दौर में एक बार फिर से वह समय जो सिनेमा में समाज और ज़मीन की ज़मीनी खुरदराहट, जिसे कहते हैं कि अधिक वास्तविक धरातल पर लाने में जो सफलता हासिल करनी शुरू कर दी थी, इसके बारे में बात करते हैं। अब आज प्रयोग धर्मियों के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले हुए हैं। अब ये कहना ये ज़रूरी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रीमेक या कॉपी करके ही फिल्में बनाएं। बहुत सारे ऐसे विषयों पे प्रयोग किए गए। 2 से 5 करोड़ की लागत में ऐसी 20 फिल्में बनाई गईं जिनका खरीदार 2-4 महानगरों का युवा वर्ग मात्र होता था। अब लेकिन वो सफल भी हुई। अब सिनेमा ने हमेशा यह साबित किया कि उपदेश देना आसान है, सृजन कठिन है। अब यही सफलता का निर्णय चंद हाथों में नहीं, दर्शकों के हाथों में होता है। अब ये जो बौद्धिकता का अहंकार यहाँ ज़्यादातर अस्वीकृत ही हुआ, जैसे हमें लगता है कि जैसे अब हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसी फिल्में भी थीं जिसमें दिल में उतरकर प्रशंसनीय बन गई। बहुत सारी हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मातृभाषा है। तो अब ये जो बहुत ही सरल और हिंदी भाषा में एक गीत मुझे याद आ रहा है जो फिल्माया गया था देवानंद, और बेहतरीन लग रही थी उस समय टीना मुनीम। गीतकार थे अमित खन्ना, संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार। फिल्म भी थी आप सबकी पसंद मनपसंद 1980 की। और ये कुछ ऐसी थी जैसे छंद या जिसको कहते हैं ना गीत जो है पिरो दिए गए थे, यानी कुछ बोल ऐसे थे जैसे चारू चंद की चंचल चितवन। अब ये गीत जो है अगर मैं गाऊंगा तो बड़ा फ्लैट लगेगा, आप इसे सुनिए और हम आपका यही इंतजार कर रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन। मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। अब तुम कहो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन। मेघ मल्हार फिर से सुनो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन। मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। अब चलते हुए गाओ। रिम झिम छम छम गुनगुन, तिल तिल पल पल रुनझुन रुनझुन।
रिम झिम छम छम गुनगुन तिल तिल चारु चंद्र की चंचल चितवन, बोलो चारु चंद्र की चंचल चितवन, शाबाश, आगे आगे, बिन बदरावर से सावन, शाबाश, चलो आगे 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 बढ़ो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। फिर से चलो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। शाबाश, आगे आगे आगे। सारे ग म प म ग रे सा, गाओ। सारे ग म प म ग रे सा, सारे ग म प म ग रे सा ग सा ग। फिर से गाओ। सारे ग म प म ग रे सा ग सा ग। शाबाश। सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प प ध नि सा नि ध प म म ध ग ध प नि सा। सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प ध नि सा नि ध प म म ध ग ध प नि सा। आवाज सुरीली का जादू ही निराला है। संगीत का जो प्रेमी वो किस्मत वाला है। हा ओ हो। तेरे मेरे तेरे सपने सपने सच हुए देखो सारे अपने सपने। फिर मेरा मन ये बोला बोला बोला, क्या? सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प प ध नि सा नि ध प म म ध ग ध प नि सा। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। हो चलो चाँद सितारों को ये गीत सुनाते हैं। हम धूम मचाकर सोया जहां जगाते हैं। ओ हो।
सुर में सुनाई है। आहा हा हा हा। झिम 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 छम छम गुन गुन तिल तिल पल पल रुंझुन रुंझुन। मन मंदिर में पूजा पूजा। सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प प ग नि सा नि द प म म ध ग ध प नि सा। वेलकम बैक दोस्तों। हमारा नंबर तो वही है 8010781078 और ये प्रोग्राम भी वही है कि ये बातें पुरानी हैं और जो तुमको सुनानी है। अब बातें बहुत सारी हो रही हैं। अब ये भी कहना जो है कि मिथ्या नहीं होगा कि इस भूमंडलीकरण के दौर में सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो कस्बों और छोटे नगरों में अच्छे सिनेमा घरों का ना होना। अब भूमंडलीकरण के इस दौर में या इस आंधी ने एकल सिनेमा घरों को नष्ट कर मल्टीप्लेक्स संस्कृति को जन्म दिया है। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी को अगर हम थोड़ा सा सरल कर दें तो कहना है कि जो सिंगल थिएटर्स थे वो ख़त्म होते गए। अब बहुत सारे आपने सुने होंगे दिल्ली या फरीदाबाद या इसके आसपास बहुत सारे ऐसे फिल्म थिएटर थे जो सिंगल स्क्रीन थे जो कि अब नहीं रहे। आपकी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और हमारी भी यादें एक फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं जिसके गायक कलाकार थे येसुदास, संगीत दिया था राजकमल जी ने, गीतकार थे इंदिवर, फिल्माया गया था अरुण गोविल और जरीना वहाब पर। 1979 की ये फिल्म थी। ये कुछ सावन को आने दो या कुछ, मैं क्यों बिगाड़ रहा हूँ, सावन को आने दो फिल्म थी। और ये जो बड़ा ही मधुर सा और सुरीला सा संगीत था, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। इसको सुनते हैं और लौटते हैं कस्बाई दिक्कतों के साथ, छोटे शहरों के साथ, भूमंडलीकरण के साथ। मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूँ। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ
कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा, हो किनारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा, हो आवारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ। वेलकम बैक दोस्तों। फिर ये घड़ी कह रही है कि प्रोग्राम समेटने का समय हो गया है, पर हम थोड़ा सा और बातें करेंगे, क्योंकि जो मैं विषय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये तो कंटिन्यूअस विषय है, यानी कि आप इस पे चाहे जितना भी वाद विवाद कर लें, आप कभी कह सकते हैं कि इस समय की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें नहीं हैं, ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, पर ये बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं। अब जैसे दक्षिण में फिल्मी संस्कृति ने जिस तरह सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, वैसा हिंदी भाषा प्रदेशों में नहीं हो सका है। अब ये इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये हो सकता है निर्देशन हो सकता है या तरीका हो सकता है, इस पे तो हम एक और प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपको प्रोग्राम जो है वो यहाँ रोकना पड़ेगा, अगले हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि ये जो हिंदी दौर की फिल्में थीं, ये निर्माता निर्देशक विदेश में जाके जो बसे हुए प्रवासी भारतीय दर्शकों के बाजार को भुनाने में लग गए, इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब मैं इस विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूं, और विदा लेते हैं इस विश्वास के साथ, अगले हफ्ते फिर भेंट होगी, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूं पर्वत के इस पार भी और पर्वत के उस पार भी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था ऋषि कपूर और जया प्रदा पे। फिल्म थी सरगम 1979 की, और गाने के जो बोल थे वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, इस पार उस पार, मैं आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 छम, गूंज उठी छम छम छम, मेरी पायल की
तेरे खेर दिए हैं सरस्वती देवी ने तार सितार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार। कम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो, हो गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश। गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस। आ चल गा मैं साथ हूँ तेरे, लेना टूटे ताल न छूटे, छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार।